तो अगला टॉपिक है 10.2 का ही एनसीईआरटी बुक का। पॉइंट 4 मैं अपने से डाल दिया हूँ। चौथी बात कर रहे हैं इसमें। हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की कमियां, कभी कभी 2 नंबर में कमियां पूछा करता है। ठीक है, तो बहुत सारा तो काम करता है, पर इस संसार में हर व्यक्ति के पास, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ, सब कुछ मिलने के बाद कुछ ना कुछ कमी रहती। कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। ऐसे फिजिक्स में भी है, कितने भी सिद्धांत दो, हर सिद्धांत में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, कमी निकलेगी। तो बहुत सारा काम करता है ये, लेकिन कुछ चीजों में ये क्या है, फेल है, फेल है। ठीक है ना। तो जो डिसएडवांटेज लिखे हो, फेलर भी लिख सकते हो उसमें। ऐसा कहाँ कहाँ फेलर है ये। तरंगाग्र पीछे की ओर क्या होता है, गतिमान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसकी व्याख्या इसने नहीं की। ये भर बताया है कि तरंगे कहां बढ़ती हैं, आगे, पर तरंगे पीछे क्यों नहीं जाती हैं, ये सिद्धांत नहीं बताता है। ठीक है। दूसरा ये कि हम तरंगाग्र की परिभाषा पढ़े हैं कि माध्यम में जब विक्षोभ उत्पन्न करोगे तो उसमें समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र। अब ऐसे सोचो कि हम निर्वात में चले जाएं, अंतरिक्ष में, जहां माध्यम ही नहीं है, वहां तरंगे कैसे फैलेंगी। जबकि प्रकाश की तरंग, अवरक्त किरणें, सारी किरणें धरती पर आ रही है ना, तो कैसे आ रही हैं, वहां भी फेल हो रहा है। भाई बोलता है कि तुमको तरंगों को आगे ले जाना है, तो तुम क्या बोलते हो कि तरंग के लिए किसकी जरूरत है, माध्यम की। तो जहां माध्यम नहीं होगा वहां तरंगे कैसे बढ़ेंगी, है ना। इसकी व्याख्या नहीं करा। तो देखो इसमें क्या है, तरंग के प्रसार के लिए किसकी आवश्यकता होगी, माध्यम की। किसके अनुसार, हाइगन के अनुसार। हाइगन के अनुसार बिना माध्यम के तरंगे फैल नहीं सकती हैं। ठीक है। तो निर्वात में तरंगे कैसे फैलती हैं, इसकी व्याख्या नहीं की गई। ठीक है। जहां माध्यम ना हो वहां पर प्रकाश कैसे चलेगा या कोई तरंग कैसे चलेगी, इसको ये नहीं बताता है। बस बोल दिया कि बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, और कल्पना कर लिया कि इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत पतला माध्यम है, निर्वात में भी हवा नहीं है, तो ईथर जैसे कोई चीज है, पतला माध्यम। ठीक है। तो वो माध्यम है तो भला दिखाओ ना यार, माध्यम है तो दिखना भी चाहिए, महसूस होना चाहिए, वो नहीं दिखा पाया, इसमें ये फेल हो गया। ठीक। तीसरा ये है कि जो एक घटना होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव, और ये होती है काम्पटन प्रभाव, है ना, ये दोनों इस माध्यम से प्रूफ नहीं होते हैं, इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि वहां पर हम प्रकाश विद्युत जब प्रभाव पढ़ेंगे तो प्रकाश को कण मान के करते हैं, तरंग मान के नहीं करते। ये प्रकाश को क्या माना है, तरंग। तो तरंग सिद्धांत से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। ये 3 तरह की इसमें क्या है, कमियां हैं।